बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और आज हम नए यूनिट की तरफ आते हैं। उसमें यूनिट 13 की तरफ है, यानी कि 1 यूनिट की तरफ आएंगे। तो चैप्टर नंबर हमारे पास 6 है, उसकी एक्सरसाइज 6.1 है और इसकी पहली एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन है और सभी एक दूसरे से मैच करते हैं। अगर आप एक दो को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि आप सभी के सभी क्वेश्चन को बड़ी आसानी के साथ कर लेंगे। तो आए पहले क्वेश्चन की तरफ। इफ अ कारपेट इज सोल्ड फॉर Rs 1550 पर स्क्वायर, कहते हैं एक कारपेट है और उसकी कीमत 1 स्क्वायर मीटर की 1550 है पर स्क्वायर। हाउ विल इट कॉस्ट, और उसकी कीमत क्या होगी, टू कवर अ रूम दैट मेजर्स 20 स्क्वायर मीटर। तो अगर उसकी फरमाइश 20 स्क्वायर है, 20 स्क्वायर मीटर, और उसकी कॉस्ट क्या होगी, तो हम पहले निकालेंगे 1 स्क्वायर मीटर कारपेट कॉस्ट। 1 स्क्वायर मीटर कारपेट कॉस्ट जो उसकी कीमत है वो कितनी है, 1550 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। बलून कितनी करते हैं, 20 स्क्वायर मीटर, तो हम निकालेंगे 20 स्क्वायर मीटर कारपेट कॉस्ट। तो कितनी होगी, हम 20 के साथ इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ले 20 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास आंसर आ जाएगा 2 5 10, 2 5 10, 10 and 1 11, 2 1 2, 2 and 1 3 आ जाएगा। तो आगे ये डबल 0 साथ वैसे का वैसे। तो हमारे पास उस रूम के अंदर जो टोटल कीमत है वो 31,000 उसकी कॉस्ट आएगी। जी समझ आ गई, गुड। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ 4 लीटर्स ऑफ पेंट कैन कवर 1120 स्क्वायर मीटर है। 4 लीटर पेंट है और जो जगह कवर कर रहा है जिसमें पेंट होता है वो 1120 स्क्वायर मीटर। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर विल 7 लीटर ऑफ पेंट कवर, तो 7 लीटर के अंदर वो कितनी जगह को कवर कर सकेगा। तो उसका पहले हम करेंगे 4, ये सॉल्यूशन से हम स्टार्ट कर लेते हैं। 4 लीटर ऑफ पेंट कवर एरिया, तो हमारे पास वो कितना एरिया कवर कर रहा है, 1120 स्क्वायर मीटर। तो पहले हम 4 लीटर्स के, क्योंकि सैमल्स अगर लीटर मालूम करना तो पहले हम यूनिटरी की तरफ आएंगे, यानी कि हम 1 लीटर ऑफ पेंट कवर एरिया, तो कितना एरिया कवर करता है 1120 और डिवाइड हो जाएगा 4 पर डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आंसर आता है हमारे पास। चलिए इसको हम बाद में भी लिख सकते हैं, चलिए पहले लिख सकते हैं। 4 2 8, 3 बचा 32 हो गए, 4 8 32 और आगे 0, तो ये आ गया स्क्वायर मीटर। 280 स्क्वायर मीटर क्या आएगा, 1 लीटर ऑफ पेंट कवर एरिया इतना कर रहा है 280। अब क्या चाहिए हमें चाहिए 7 लीटर्स ऑफ पेंट। अब हमारे पास 7 लीटर्स एरिया कितना करेगा, तो 7 से मल्टीप्लाई कर लें, 7 से जरा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास देखिए कितना आएगा, 7 0 0, 7 8 56, बाकी 5 बचा, 7 2 14,
14 और 5 19। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा जी, ये 1960 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। पहले आपने 1 लीटर का निकाला और फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 लीटर। और इसका हर क्वेश्चन ही ऐसे है, आप बार बार देखेंगे। आप इन्हीं की तरफ आते हैं कि आप लोग चेक करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द स्केल ऑन ए मैप रीड 2 सेंटीमीटर 50 किलोमीटर। तो हमारे पास जरा सोल्यूशन चेक करो कि हमारे पास अब मैप स्केल हम लिखेंगे स्केल और मैप रीड जी 2 सेंटीमीटर से वो कितना कर रहा है जी, 50 किलोमीटर रीड करता है। हाउ मेनी किलोमीटर आर देयर बिटवीन 2 cities whose distance on a map 7.5 सेंटीमीटर। तो पहले हम 1 सेंटीमीटर का निकालेंगे फिर 7.5 का। तो लिखेंगे द स्केल और मैप रीड 1 सेंटीमीटर। क्या करेंगे जी, 1 सेंटीमीटर। तो 50 डिवाइड 2 और ये आ जाएगा किलोमीटर। इस पर डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, 225 किलोमीटर। तो 1 सेंटीमीटर से हम 25 किलोमीटर फाइंड करेंगे। अब क्या करेंगे, रीड करेंगे द स्केल और मैप रीड 7.5 सेंटीमीटर। तो 7.5 सेंटीमीटर को क्या करेंगे, 7.5 और मल्टीप्लाई क्या होगा 25 और ये आ जाएगा किलोमीटर। तो 7.5 को 25 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखें 25 7.5 5 25 5 2 आर 10 10 2 आर 12 मल्टीप्लाई 7 5 आर 55 3 7 2 आर 14 14 एंड 3 17 ये 5 ये 7 ये 8 और 1। तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा 187.5 किलोमीटर। तो ये हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर से जो मैप रीड करेगा वो 187.5 किलोमीटर कर ले जी। समझ आ रही है। आगे देखते हैं, इफ अ पर्सन बर्न्स 120 कैलोरीज इन 15 मिनट ऑफ साइकिलिंग। कहता है कि एक जो शख्स है 15 मिनट साइकिल चलाता है तो 120 कैलोरीज को वो जाया करता है। हाउ मेनी कैलोरीज विल द पर्सन बर्न 75 मिनट। तो 75 मिनट्स में कितनी कैलोरीज को खर्च करेगा। तो हम लिखेंगे अ पर्सन, सोल्यूशन में अ पर्सन बर्न्स कैलोरीज इन 15 मिनट। तो 15 मिनट में कितनी कैलोरीज बर्न कर रहा है जी, 120 कैलोरीज 120। तो फिर हम करेंगे 1 मिनट में चेक करेंगे हम आ पर्सन। बाकी अगर सेम लिखना हो तो आप लोग ये 1 मिनट 1 मिनट में तो 120 और डिवाइड क्या कर देंगे हम 15 कर देंगे कि 1 मिनट में कितनी कैलोरीज खर्च कर रहा है। तो भी देखते हैं, ये 15 1 × 15 और 15 का टेबल पढ़ेंगे हम तो 15 9 56 आर 57 आर 58 आर। तो ये कितना आएगा, 8 कैलोरीज जो है वो हमारे पास ये बर्न करेगा। अब हम लिखेंगे अ पर्सन बर्न्स कैलोरीज इन कितना दिया हमें 75 मिनट 75 मिनट्स। तो 75 मल्टीप्लाई 8 क्या आ जाएगा, 8 5 आर 40 8 7 आर 56 56 एंड 4 60।
तो ये जनाब हमारे पास 600 कैलोरीज जो है वो बर्न करेगा 75 मिनट्स में। तो आप चेक कर सकते हैं कि हमने क्वेश्चन नंबर भी 2 भी वैसे किया, 3 भी वैसे किया और 4 भी वैसे किया। अब आप हम देखते हैं कि आगे कितने इस तरह के क्वेश्चन हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग खुद भी कुछ क्वेश्चन करें और कुछ मैं साथ करता हूं। 5 में है इफ अ पिज्जा डिलीवरी पर्सन ड्राइव 276 किलोमीटर इन 3 डेज, हाउ मेनी किलोमीटर विल द पर्सन ड्राइव इन 5 डेज। तो 3 का फिर लें, पहले हम 1 डे करेंगे फिर 5 डे, ये सेम है। इफ अनदर राइट्स द 3 चैप्टर्स इन 10 डेज, एक ऑथर इफ एन ऑथर एक ऑथर जो है वो 3 चैप्टर 10 डेज में पढ़ता है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक द ऑथर टू राइट अ 15 चैप्टर बुक है। तो पहले वो 3 चैप्टर 10 डेज में पढ़ता है, कहता 15 चैप्टर है, तो पहले आप निकालेंगे तो वो एक चैप्टर कितने दिन में पढ़ता है, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि वो 15 चैप्टर कितने दिनों में पढ़ेगा। इसके बाद 7, 8 एंड 9 वो आगे मैं आपको करके देता हूं ताकि आपको मजीद समझ आ जाए। ये आगे मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 5 आप करेंगे और 6 देखें। इफ एन ऑथर राइट्स 3 चैप्टर्स इन 10 डेज, हाउ लॉन्ग विल इट टेक द ऑथर टू राइट अ 50 चैप्टर बुक है। तो 50 चैप्टर बुक में कितने डेज लगेंगे। सॉल्यूशन हमारे पास एन ऑथर, एक जो ऑथर है राइट 3 चैप्टर लिखे उसने, 3 चैप्टर्स कितने डे में, इन 10 डेज। फिर हम लिखेंगे एन ऑथर, एक ऑथर जो है पहले हम मालूम करेंगे राइट 1 चैप्टर, एक चैप्टर जो है वो लिखता है 10/3 डेज में। ठीक है जी, एक चैप्टर कितने डेज में लिखा जी, 10/3 में। फिर हम लिखेंगे एन ऑथर, एक जो ऑथर है राइट्स, क्योंकि इसमें जरा डेसिमल में आ जाएगा इसलिए इधर भी कैंसिल करते हैं, ये 1 चैप्टर और इधर आप कितने हैं जी 15 चैप्टर। 15 जो चैप्टर्स बुक लिखता है 10/3 मल्टीप्लाई क्या होगा 50, क्या होगा जी 50। 3 5s are 15, 5 10s are 50 days। 3 जो चैप्टर्स वो लिखेगा 10 डेज में और 15 चैप्टर वो लिखेगा 50 डेज के अंदर। अंडरस्टैंड, गुड। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 7, इफ इट टेक्स 12 मीटर क्लॉथ टू मेक 3 ड्रेसिंग, 12 मीटर में 3 ड्रेस जो है 3 लिबास 3 सूट तैयार होते हैं। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ विल बी नीडेड टू मेक 10 ड्रेसेस। अगर 10 ड्रेसेस बनाने हो तो फिर हमारे पास कितने जो कितने मीटर्स जो कपड़े की जरूरत है। हम बनाएंगे 3 ड्रेसेस नीडेड क्लॉथ। 3 ड्रेसेस को जो क्लॉथ की जरूरत पड़ती है वो कितनी है 12 मीटर। कितने मीटर भाई 12 मीटर। और अगर 1 ड्रेस आपने बनवाना हो, 1 ड्रेसेस नहीं 1 ड्रेस नीडेड, जरूरत पड़ती है क्लॉथ कपड़े की, तो हमें पता चल जाएगा कितने मीटर्स की जरूरत पड़ेगी हमें 12/3। तो अब आ जाएगा 3 4 12 ले ली। अब हमें क्लियर हो गया कि हमें 4 मीटर एक ड्रेस के लिए चाहिए। तो हमें अब कितने ड्रेसेस चाहिए, हमें 10 ड्रेसेस लेने हैं। तो अब लिखेंगे हम 10 ड्रेसेस नीडेड। हमें 10 जोड़ों के लिए, सूट्स के लिए फी ड्रेस 4 मीटर, तो 10 4
ये 10 for 40 मीटर्स। हमें कितना कपड़ा चाहिए जी? 40 मीटर चाहिए। क्यों भाई? हम हर दफा क्या कर रहे हैं, पहले यूनिट है जी, पहले यूनिट एक 1 फाइंड करते हैं, फिर जितनी वो हमें क्वांटिटी नंबर्स बता रहा है हम उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ए 4 kg ऑफ ग्रास सीड कवर, अगर 4 किलो जो ग्रास सीड है कवर 1250 स्क्वायर मीटर, 1250 स्क्वायर मीटर जो है वो एरिया को कवर करता है। हाउ मेनी केजी ऑफ ग्रास सीड विल बी नीडेड टू कवर 3000 स्क्वायर मीटर। तो हमें अब 3000 स्क्वायर मीटर के लिए जो वो कितनी जगह कवर करेगा। तो अब हम मालूम करेंगे कि हमारे पास क्या है, 1050 जो स्क्वायर मीटर्स एरिया कवर ऑफ सीड्स। कितना सीड है जी? वो है 4 kg। हमारे पास 4 kg एरिया कवर करता है। आप क्या करेंगे, अगर 1 स्क्वायर मीटर एरिया कवर करना होगा तो हम क्या करेंगे, 4 बाई 1250, तो इससे हमारे पास कि 1 स्क्वायर मीटर के लिए इतना हो जाएगा। एंड हाउ मैनी केजी ऑफ ग्रास सीड विल बी नीडेड टू कवर 3000 स्क्वायर मीटर। तो फिर कहते हैं 3000 जो स्क्वायर मीटर के लिए कितना एरिया होगा। तो 4 बाई 1250 और मल्टीप्लाई क्या होगा, 3000, 0 के साथ कैंसल। फिर उसके बाद ये 5 2 5 5 25 5 6 0, फिर उसके बाद 5 5 25 12 4 कितना देगा 48 और डिवाइड क्या है 5। अब हम इस पर 59.30 आया और 56 kg, तो हमारे पास 9.6 kg जो है वो ग्रास सीड चाहिए। 3000 स्क्वायर मीटर के लिए हमें 2.6 किलोग्राम जो ना वो सीड होगा तो वो चीज को कवर करेगा। जी समझ आ गई? आगे देखें। परवेज अर्न 3600 in 4 days. How many days will it take him to earn 4500? तो उससे 3600 जो 4 डेज में अर्न करता, 45 कितने डेज में अर्न करेगा। हम लिखेंगे इधर सोल्यूशन में क्या है जी सोल्यूशन, परवेज अर्न्स 306 रुपीज इन 4 डेज। 4 डेज में कितने अर्न कर रहा है जी 360,000 रुपीज। और अगर हमारे पास उसने परवेज अर्न 1 रुपीज, अगर 1 रुपीज ने अर्न करना है तो 4 बाई हम क्या लिखेंगे 3600 डेज। इसके बाद क्या कहता है कि परवेज अर्न 4500 रुपीज, तो 4 ओवर 3600 और मल्टीप्लाई 45,000। तो देखते हैं कि कितने डेज लगते हैं। 2020 से चलेंगे, 9 4 36 और 9 5 45, 4 4 से गया तो क्या रह जाएंगे 5 डेज। तो हमारे पास 4500 कितने डेज में अर्न करेगा जी, वो हमारे पास 5 डेज में अर्न करेगा। वरना इस तरह भी हो सकता है कि अब 4 डेज के अंदर 3600 इस तरह भी कर सकते हैं, और इसको कुछ ऐसे भी किया जा सकता है कि ये 2 मेथड है कि हमारे पास
और सीड वाला भी बिल्कुल इसी तरह हो सकता है। हम लिख सकते हैं कि परवेज, दो मेथड, परवेज अर्न 4 डेज। 4 डेज में कितना अर्न करता है जी? हमारे पास 600 रुपीज। तो हम लिखेंगे परवेज अर्न 1 डे। एक डे में कितना अर्न करता है? 3600 डिवाइड क्या है? 4, और ये है हमारे पास 4 रुपीज। तो 4 9, तो हमारे पास आप चेक कर सकते हैं कि वो 900 रुपीज अर्न कर रहा है 1 डे में। तो इसका मतलब आप डे काउंट करें, 9 5s आर, हम लिखेंगे परवेज अर्न 5 डेज। तो 5 मल्टीप्लाई 9 कितना आ जाएगा? 45। तो वो पिछली तरह कर सकते हैं और इस तरह भी हम बता सकते हैं उसे कि ये 5 डेज में अर्न कर सकता है। तो इस तरह ये डिफरेंट मेथड से इन चीजों को सॉल्व किया जा सकता है, चाहे आप पहले से कर ले चाहे इससे कर ले। समझ आ गई है? तो हम लिख देंगे 4500 अर्न्स इन 5 डेज, कि ये कितने दिन में कमा रहा है जी? 5 डेज के अंदर कमा रहा है। समझ आ गई है? ले अगली एक्सरसाइज तक मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।